है जहां पे पाकिस्तान में एक और लश्कर आतंकी पर हमला हुआ है। अज्ञात हमलावरों ने आतंकी आमिर हमजा पर अटैक किया है और 3 दिन पहले याद होगा आपको कि किस तरीके से हाफिज के करीबी सैफुल्लाह की हत्या कर दी गई थी। पाकिस्तान में अज्ञात हमले में मारे जा रहे लगातार आतंकवादी, तो जरा सोचिए कि किस तरीके से पाकिस्तान में एक तरफ गृहयुद्ध जैसे हालात है जहां पे बलूचिस्तान में एक के बाद एक अटैक होते हैं, हमले होते हैं, तो वही दूसरी ओर जो वहां पे टॉप आतंकी है लश्कर के, उनको एक एक करके जो यहाँ पे अज्ञात लोग हैं उनकी ओर से ढेर किया जा रहा है। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, देखिए किस तरीके से आतंकी जो आमिर है वो घायल हो गया है और जो आतंकी सैफुल्लाह जिसको बीते दिनों अज्ञात लोगों ने ढेर कर दिया था। और अब देखिए क्या सवाल ये कि आगे हाफिज का नंबर है, क्योंकि जो उल्टी गिनती है पाकिस्तान में लश्कर के टॉप आतंकियों की वो यहाँ पे शुरू हो गई है। एक के बाद एक यहाँ पे अज्ञात हमलावरों की ओर से आतंकियों को टारगेट किया जा रहा है। बीते दिनों सैफुल्लाह मारा गया, अब आतंकी आमिर जो है वो घायल हो गया है। हालांकि किसी भी वक्त जो खबर इसको लेकर कह सकती है, तो वही सवाल यहाँ पर यह भी कि जिस तरीके से काउंटडाउन चल रहा है आतंकियों का, अब क्या अगला नंबर हाफिज का है? क्योंकि जो हाफिज के राइट हैंड, लेफ्ट हैंड और जो करीबी है वो तो ढेर किए जा रहे हैं और इसी वजह से दरअसल कहा जा रहा है कि जो आतंकियों का सफाया है वो पाकिस्तान में रहते हुए ही हो जा रहा है कि जिस तरीके से वहां वो टॉप वीवीआईपी बनकर रहते हैं, लेकिन वीवीआईपी ट्रीटमेंट के बावजूद अज्ञात हमलावरों की ओर से उन्हें टारगेट किया जा रहा है कि अगला नंबर अब हाफिज का आने वाला है। तो ये हम आपको जानकारी दे दे कि लश्कर तैयबा का सह संस्थापक था ये आमिर हमजा, पाकिस्तान के पंजाब का रहने वाला था, आतंकी हाफिज सईद का बहुत करीबी था, एक ग्लोबल टेररिस्ट था, वैश्विक आतंकी था ये। 2012 में ग्लोबल आतंकी इसको घोषित किया गया था। सालों से कश्मीर में ये आतंक फैला रहा था। इसको इस तरीके से जानते हैं, हाफिज सईद के करीबी होने की वजह से जानते हैं, ग्लोबल टेररिस्ट होने की वजह से जानते हैं। 2012 के साल में ही इसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया था। यह जानकारी अब इसको अज्ञात हमलावरों ने मार दिया। तो जिस तरीके से यहाँ पे एक के बाद एक जो अज्ञात हमलावर है वो टारगेट कर रहे हैं, दरअसल हाफिज के साथ 1990 में लश्कर संगठन बनाया गया था। लश्कर तैयबा की सेंट्रल कमेटी का मेंबर है और इसी के साथ साथ लश्कर के आतंकियों के लिए फंड जुटाना इसका काम था। भारत में घुसपैठ जैसे कामों में ये शामिल रहा हमजा और हिंसा को धार्मिक जिहाद का नाम देकर भाषण देता था। 2018 में अपना संगठन जैशे यहाँ पे अगर बात की जाए तो मनकफा बनाया गया इसकी ओर से। कश्मीर में आतंकी नेटवर्क को फैलाने में भी इसकी अहम भूमिका थी। तो देखिए अलग अलग जगहों पे जो इसकी भूमिका है वो दिखाई दे रही है। भड़काऊ भाषण देना, लोगों को बरगलाना और नेटवर्क को तैयार करना, ये इसका मुख्य काम था। बिल्कुल। और इसी बीच बता दें, आतंकी संगठन लश्कर से जुड़ा आमिर हमजा अस्पताल में अंतिम सांसें ले रहा है। हाफिज के करीबी इस खूंखार आतंकी को अनजान हमलावर ने कैसे निशाना बनाया, एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। पहले सैफुल्लाह ढेर, अब हमजा घायल। हाफिज सईद का अगला नंबर। लश्कर के आतंकियों का खात्मा तय। ऑपरेशन सिंदूर अभी होल्ड है, लेकिन पाकिस्तान में आतंकियों पर स्ट्राइक जारी है। बीते 24 घंटे में ही लश्कर के 2 आतंकियों को निशाना बनाया गया। सैफुल्लाह, जो हाफिज सईद का राइट हैंड माना जाता था, उसे अज्ञात हमलावर ने गोलियों से भूनकर 72 हूरों के पास भेज दिया। अभी हाफिज सईद इस गम से उभरा भी नहीं था कि लश्कर के को-फाउंडर आमिर हमजा घर में खून से लथपथ पाया गया। हमले के बाद कराहते हमजा की तस्वीरें भी सामने आई। आमिर हमजा अपने ही घर में खून से लथपथ मिला। हमजा के शरीर पर कई चोट के निशान हैं। उसके माथे और नाक से भी खून बह रहा है। हालत गंभीर देखते हुए उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां हमजा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। आमिर हमजा को लश्कर के चीफ हाफिज सईद का करीबी माना जाता है। आमिर हमजा 26/11 मुंबई हमले में मोस्ट वांटेड है। साल 2012 में आतंकी आमिर को अमेरिका ने वैश्विक आतंकी घोषित किया था। 2018 में लश्कर और जमातुल दावा पर दबाव की वजह से हमजा ने अपना आतंकी संगठन जैश-ए-मनकफा बनाया। हालांकि खबरें ऐसी भी आई कि हाफिज से मतभेद के बाद हमजा ने अपना संगठन तैयार किया, यहां तक कि फंडिंग भी बंद कर दी गई थी। मतभेद भले ही हो,
फंडिंग भले ही बंद कर दी गई हो और संगठन भले ही अलग बन गया हो, लेकिन हमजा लगातार लश्कर से संपर्क में रहा, हाफिज सईद के करीब रहा। जांच में कई बार पाया गया कि हमजा का जैश ए मनकफा पाकिस्तान में बिना किसी रोक टोक के भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। लेकिन सवाल अगले नंबर का है, क्योंकि 16 मार्च को अबू कताल ढेर, फिर 19 मई को सैफुल्लाह ढेर, अब 20 मई को आमिर हमजा घायल। तो अब अगला नंबर क्या हाफिज सईद का है और लश्कर के आतंकियों का पूरी तरह से खात्मा क्या वाकई अब तय है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सबका गेम तो ओवर हो रहा है, लेकिन क्या अगला नंबर अब हाफिज सईद का है? और यही वजह है कि अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस तरीके से अज्ञात हमलावरों की ओर से टारगेट किया जा रहा लश्कर के आतंकियों को, अब अगला नंबर हाफिज सईद का हो सकता है। लेकिन देखिए कब कब कैसे कैसे जो हाफिज के करीबी थे वो यहाँ पे ढेर किए गए। तो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम सैफुल्लाह खालिद की, जिसे मई 2025 में ढेर कर दिया गया। ये आतंकी हाफिज सईद का करीबी बताया जाता है। इसके अलावा अप्रैल 2025 में यहाँ पे कारो एजाज आबेद को ढेर किया गया, ये भी मसूद अजहर का करीबी बताया जाता है। इसके बाद देखिए किस तरीके से एक के बाद एक जो करीबी थे वो यहाँ पे ढेर हो रहे हैं। अगला नंबर आता है यहाँ पर फैजल नदीम उर्फ अबू कताल का, जिसे मार्च 2025 में ढेर कर दिया गया। इसके अलावा देखिए अगला नंबर है मुफ्ती शाह मीर का, जिसे मार्च के महीने में ही ढेर कर दिया गया। यह आईएसआई का अंडरकवर एजेंट था। अगला नंबर आता है मौलाना काशिफ अली का, जिसे इसी साल फरवरी के महीने में ढेर किया गया। लश्कर का ये राजनीतिक शाखा का ये चीफ बताया जाता है। इसके बाद देखिए अदनान अहमद, दिसंबर 2030 में ढेर किया गया। ये लश्कर का आतंकी है। तो देखिए कैसे एक के बाद एक यहाँ पे जो करीबी हाफिज के थे वो ढेर कर दिए गए। तो देखा आपने कैसे एक के बाद एक इन आतंकियों को ठिकाने लगाया गया। 3 दिन पहले हाफिज के करीबी सैफुल्लाह को अज्ञात हमलावरों ने मार दिया था। लश्कर का टॉप कमांडर सैफुल्लाह, भारत में इसने कई आतंकी हमलों की साजिश रची थी। एक रिपोर्ट है, उसी पर देखिए। पहले ऑपरेशन सिंदूर का वार, अब आतंकियों पर अज्ञात प्रहार। पाक में अज्ञात प्रहार का राज क्या है? आतंक का अज्ञात दुश्मन आखिर कौन है? सैफुल्लाह की हत्या मामले में अब नया खुलासा। लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर सैफुल्लाह खालिद की पाकिस्तान में 3 दिन पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस खूंखार आतंकी की हत्या किसने की? इसके पीछे किसका हाथ है? यह सवाल अब भी एक उलझन है, लेकिन अब इस मामले में नया खुलासा हुआ है। तारीख 18 मई 2025, जगह मटली शहर, सिंध प्रांत, पाकिस्तान, समय दोपहर 2 बजे। यह वही तारीख और समय था जब लश्कर का गाजी सैफुल्लाह खालिद मारा गया और इस हत्या से पूरा पाकिस्तान दहल उठा। जानकारी के मुताबिक कुछ अज्ञात नकाबपोश मोटरसाइकिल पर अबू सैफुल्लाह का पीछा कर रहे थे। उनमें से 2 ने पिस्तौल निकालकर अबू सैफुल्लाह को गोली मार दी और भाग गए। सैफुल्लाह खालिद नाई की दुकान से निकला था और जैसे ही वो अपनी कार के पास पहुंचा, 2 नकाबपोश ने सैफुल्लाह का सीना गोलियों से छलनी कर दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने कुछ वीडियो भी बनाए, जिनमें गोलियों से लथपथ एक शख्स को जमीन पर बेसुध पड़ा देखा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक ये सारी जानकारी ब्रिटिश मीडिया को घटना के बाद घटनास्थल पर पहुंचे एक सुरक्षा कर्मी ने दी। जानकारी के मुताबिक सैफुल्लाह उर्फ रजुल्लाह निजामनी लश्कर का ऑपरेटिव कमांडर था। वो नेपाल में बेस बनाकर भारत में हमलों को अंजाम देता था। सैफुल्लाह नेपाल में लश्कर तैयबा का मॉड्यूल संभालता था। इसका मुख्य काम आतंकी गतिविधियों के लिए कैडर तैयार करना और उनको आर्थिक सहायता मुहैया कराना था। भारत में हमला करने के लिए उसने नेपाल के जरिए आतंकवादी भेजे। सैफुल्लाह भारत में
3 बड़े हमलों का मास्टरमाइंड था। सैफुल्ला रामपुर में सीआरपीएफ कैंप, नागपुर में आरएसएस मुख्यालय और आईएसएससी बेंगलुरु में हुए बम धमाकों में शामिल था। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से इसकी तलाश में थी। सैफुल्लाह का मारा जाना लश्कर के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इंडियन आर्मी ने पहले ही उसके टॉप कमांडरो और उसके कई लॉन्च पैड को तबाह कर दिया है। भारत आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा है और अब वो दिन दूर नहीं जब आतंक के ताबूत पर भारत आखिरी कील ठोकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।